जुनून। विक्रम अपने दोस्त अरुण के साथ पूर्णिमा की रात जंगल में शिकार के लिए जाता है। जंगल में विक्रम को भीमा नाम का एक आदिवासी चेतावनी देता है, जो उसे घर वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि पूर्णिमा की रात शापित बाघ के शिकार की रात है। विक्रम इस पर हंसता है और बाघ का पीछा करने का फैसला करता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह बाघ शापित बाघ है। अरुण को कुछ गड़बड़ लगती है और वह विक्रम को वापस जाने के लिए कहता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और दोनों को रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। दोनों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें पता चलता है कि आवाजें एक मांद से आ रही थीं, लेकिन चूंकि दोनों को रहने के लिए जगह ढूंढनी थी, इसलिए उन्होंने मांद में प्रवेश करने का फैसला किया। मांद के भीतर अरुण को दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिला। इन लेखों में एक राजा की कहानी का वर्णन है, जिसे बच्चा नहीं हो सकता था। एक दिन एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वह एक जोड़े बाघों को पकड़ ले जो प्यार में हों और पूर्णिमा की रात को उनमें से एक को मारकर उसका खून पी ले, तो राजा को बच्चा हो सकता है। राजा ने वह सब किया जो उसे बताया गया था, लेकिन जब उसने एक बाघ को मार दिया तो बचे हुए साथी ने उसे श्राप दे दिया। श्राप के कारण राजा हर पूर्णिमा की रात बाघ बन जाता था और वह इंसानों का शिकार करता था। श्राप में ये भी शामिल था कि जो कोई भी राजा को बाघ के रूप में मारेगा, उसे बदले में श्राप मिलेगा और इसलिए ये श्राप हमेशा के लिए जारी रहेगा। विक्रम अपने दोस्त को एक पुरानी मिथक पर विश्वास करने के लिए डांटता है और फिर शापित बाघ उन पर हमला करता है। विक्रम बाघ पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चूक जाता है। अरुण बाघ द्वारा मौके पर ही मारा जाता है और विक्रम बहुत डर जाता है। विक्रम द्वारा चलाई गई गोली आग के दीपक पर लगती है और मांद में आग की एक श्रृंखला बन जाती है। इस वजह से बाघ छिप जाता है, लेकिन बाघ कहीं से दहाड़ता है। विक्रम बाघ को ढूंढने में असमर्थ था। डरे हुए विक्रम ने बाघ को भागने की उम्मीद में मांद में हर जगह गोलियां चलाईं, लेकिन बाघ ने विक्रम पर हमला कर दिया और विक्रम आग के घेरे में गिर गया। बाघ ने विक्रम पर दोबारा हमला नहीं किया क्योंकि बाघ आग से डरते हैं और बाघ गायब हो गया। विक्रम द्वारा चलाई गई गोलियों की आवाज हैरी और वन अधिकारी भास्कर इनामदार को सुनाई देती है, जो मौके पर पहुंचते हैं। वहां वे पाते हैं कि भीम विक्रम पर हमला कर रहा है ताकि उसे मार सके। वह दावा करता है कि विक्रम को श्राप मिला है और अगर श्राप पहुंचने से पहले उसे मार दिया जाए तो वह शापित जीवन से बच जाएगा। हालांकि भास्कर विक्रम को बचाने के प्रयास में उसे अस्पताल ले जाता है। बाद में अस्पताल में विक्रम के बचने की उम्मीदें कम हो जाती हैं और उसकी मौत की पुष्टि हो जाती है। फिर बाघ की आत्मा विक्रम में प्रवेश करती है और वो मृतकों में से वापस लौटता है, जिससे डॉक्टर हैरान और चकित रह जाते हैं। विक्रम का इलाज डॉक्टर नीता करती है और वो उन्हें पसंद करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विक्रम को एहसास होता है कि उसके अंदर एक शैतान मौजूद है। उसके मृत दोस्त की आत्मा उसे शापित बाघ के बारे में बताती है और कहती है कि वो खुद आने वाली पूर्णिमा और उसके बाद हर पूर्णिमा पर वही जानवर बन जाएगा। उसका दोस्त विक्रम को खुद को मारने के लिए भी कहता है, लेकिन विक्रम मना कर देता है। डॉक्टर नीता के प्रति विक्रम का आकर्षण जुनून में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि वह एक उभरते गायक रवि से प्यार करती है। विक्रम के अंदर का शैतान सामने आता है और वह नीता और रवि को अलग करने की योजना बनाता है। फिर वह नीता के पिता को समझाता है और उन्हें मनाता है कि वे उसे नीता से शादी करने दें। उनकी शादी की रात पूर्णिमा की रात होती है और उस रात विक्रम होटल में बाघ का रूप धारण कर लेता है और एक अनजान महिला को मार देता है। अगली रात विक्रम का शिकार का सिलसिला जारी रहता है क्योंकि वह बाघ का रूप धारण करने के बाद और लोगों को मारता है। इन हत्याओं का मामला इंस्पेक्टर सुधीर पई संभालते हैं, जो वन अधिकारी भास्कर की सहायता लेते हैं क्योंकि पीड़ित जानवरों के हमले के शिकार जैसे दिखते हैं। भास्कर विक्रम पर शक करना शुरू कर देता है जब उसे अपराध के प्रत्येक दृश्य पर उसकी उपस्थिति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सबूत मिलते हैं, लेकिन वह विक्रम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाता है जिससे उसे गिरफ्तार किया जा सके। भीमा भास्कर और रवि के पास जाता है और उन्हें नीता के खतरे के बारे में चेतावनी देता है क्योंकि वह विक्रम की पत्नी है।
रवि नीता को विक्रम को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे नुकसान न पहुंच जाए, लेकिन वो उसे डांटती है। रवि इंस्पेक्टर सुधीर के पास जाता है और उसे हत्याओं के संदेह में विक्रम को कैद करने के लिए कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर रवि को निराधार आरोप लगाने के लिए डांटता है। विक्रम के खिलाफ सबूत की तलाश में भास्कर, भीमा और रवि विक्रम के घर जाते हैं। इस बीच हर रात विक्रम के गायब होने और विक्रम के खिलाफ रवि के आरोपों से नीता को विक्रम पर शक होता है और वो उसे घर पर रखने का फैसला करती है। जैसे ही चांद निकलता है, विक्रम एक बाघ में बदल जाता है और नीता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाती है और रवि से टकरा जाती है, जो भीमा और भास्कर के साथ उसे बचाने आया है। वो उन्हें बताती है कि उसने विक्रम को बाघ में बदलते हुए कैसे देखा और भीमा के सुझाव के आधार पर वे अपने चारों ओर आग का घेरा बनाते हैं, क्योंकि बाघ आग से डरते हैं और विक्रम इस वजह से उन पर हमला नहीं करेगा। विक्रम बाघ का रूप धारण करके उनके पास आता है, लेकिन उनकी छोटी सी अग्नि के घेरे को पार करने में असमर्थ हो जाता है और दूर चला जाता है। भास्कर कार को इधर उधर ले जाने की पेशकश करता है ताकि वे सुरक्षित निकल सकें। वो नरक से एक आग की लपटें लेता है और कार की ओर बढ़ता है। उन्हें पता नहीं होता कि विक्रम कार के अंदर छिपा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। वह भास्कर को कार के अंदर खींचता है और उसे मार देता है, जबकि समूह भयभीत होकर देखता है। इसके बाद समूह हैरी के पास जाता है और विक्रम को मारने और अभिशाप को समाप्त करने का तरीका पूछता है। हैरी प्राचीन पांडुलिपियों को खंगालता है और एक तरीका खोजता है जिसमें पहाड़ों के भीतर एक प्राचीन मंदिर का पता लगाना शामिल है, जिसमें एक जादुई खंजर है जो जानवर को मार सकता है और अभिशाप को समाप्त कर सकता है। जैसे ही वे पहाड़ के लिए निकलते हैं, विक्रम हैरी के पास जाता है। हैरी अपनी बंदूक से विक्रम को मारने का प्रयास करता है, लेकिन पाता है कि सामान्य हथियारों का उस पर कोई असर नहीं होता है। विक्रम अपने मानव रूप में हैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खंजर के बारे में जानने में कामयाब हो जाता है और यह पता चलता है कि रवि, नीता और भीमा इस खंजर को खोजने के लिए जा रहे हैं। पहाड़ पर समूह एक गुफा का पता लगाता है। भीम गुफा में प्रवेश करने से बहुत डरता है और बाहर रहकर इंतजार करने का विकल्प चुनता है। थोड़ी देर बाद विक्रम पहाड़ पर पहुंचता है और वादा करता है कि अगर वो उसे गुफा का स्थान बताता है तो वह भीम को छोड़ देगा। जब भीम गुफा की ओर इशारा करता है, तो विक्रम उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और गुफा की ओर बढ़ जाता है। गुफा के भीतर रवि और नीता ये देखकर निराश हो जाते हैं कि वहां एक नहीं बल्कि खंजरों की एक पंक्ति है, जिनमें से केवल एक ही दाहिना खंजर है। वे हैरी द्वारा उन्हें दी गई पांडुलिपि को पढ़ते हैं और पाते हैं कि डूबता सूरज दाएं खंजर की ओर इशारा करेगा। सूर्यास्त के समय एक जादुई किरण गुफा में प्रवेश करती है और मंत्रमुग्ध खंजर को प्रबुद्ध कर देती है। रवि खंजर को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह उस पर दावा करता है तो उसे पता चलता है कि विक्रम गुफा में घुस आया है और उसने नीता को बंधक बना लिया है। विक्रम खंजर के बदले नीता को रवि से बदलने की पेशकश करता है और रवि इसके लिए सहमत हो जाता है, लेकिन विक्रम को धोखा देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्राप ने विक्रम को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अपने मानव रूप में भी वह रवि को हरा देता है। विक्रम के रूप बदलने और रवि को मारने से ठीक पहले नीता खंजर ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे रवि को दे देती है, जो विक्रम पर वार कर देता है। इससे अभिशाप समाप्त हो जाता है और विक्रम की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अभिशाप का जुनून समाप्त हो जाता है।